बयानबाजी में, और ये मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ सतीश जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद बयानबाजी में कभी कोई सोचता है? सोचना चाहिए। अरे वो सोचना चाहिए, वो तो आदर्श, हम सोचवाएंगे ना। अरे वो तो आदर्श मामला हो जाएगा, बरसों हो गए आपको ये सोचवाते हुए, कभी नहीं हो पाया। दबाव डाल के सोचवाएंगे। बयानबाजी अगर एक आदमी ऐसे करेगा कि हम आए तो संविधान बदल देंगे, तो दूसरा फिर कहेगा कि हम जो है समीक्षा करवाएंगे कि तुमने गड़बड़ी की हुई है। हर्षवर्धन जी, बयानबाजी पर क्या वाकई ये मान लेना चाहिए कि देश की जनता का मुद्दा क्या रहा है? ये तो बयान नेताओं के है ना। मैं ग्राउंड जीरो पर गई हूं, जितने भी बिंदु बयानों में और इलेक्शन के बीच दरमियान जब हम लोग डिबेट कर रहे थे, आप जनता के पास जाइए, कुल्फी खा रही होती है, उसका तो अलग ही मुद्दा होता है। अरे करते होंगे बयानबाजी, तो क्या करें? मैं आपको बताती हूँ, मतलब हर्षवर्धन जी, मैंने मोदी वतन मुसलमान में मोदी के बारे में, वो जब उन्होंने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करते, तब मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था पीएम के साथ, ज्यादा बच्चे पैदा करते घुसपैठिए मुसलमान, इन सब में रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। मैं मुसलमानों के बीच में थी और इनको मैं कट्टर कह सकती हूँ, कट्टर बढ़िया मुसलमानों के बीच में। मैंने उनसे कहा मोदी आपके लिए स्टेज पर ऐसा कहते हैं, तो मुस्कुराकर दाढ़ी वाले जो जनाब है वो कहते हैं अरे जुमला है, हमको पता नहीं पड़ता है क्या, बिजली तो हमारे घर पे आ रही है ना। देखिए रूबिका, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी आपने अपने लोगों से मिलने के दौरान बताई। 10 साल में इस सरकार के दौरान हिंदू हो या मुसलमान, उसके जीवन स्तर में कमाल हुआ है। और मैं फिर से कहूंगा, ये मजबूत जनता हुई है, मजबूत नेता हुआ है, इसमें कोई भ्रम लोगों को नहीं रखना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान किया, तो बिना किसी संकोच के मैं कह रहा हूं कि हाँ, प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान किया। लेकिन किया क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में एक भी शब्द हिंदू मुसलमान है? नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध लड़ाई है। क्या जरूरत है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है हम पर्सनल लॉज प्रोटेक्ट करेंगे माइनॉरिटीज। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मनोज काका कुछ बोल रहे हैं, स्क्रीन पर लाइए प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि हम मुसलमानों को ठेके पट्टे से लेकर मैनिफेस्टो में तो युवा न्याय, नारी न्याय, किसने हिंदू मुसलमान और हिस्सेदारी की बात करी गई है। और मैं फिर कह रहा हूं, बोलने से हिंदू मुसलमान करने से कांग्रेस देश का भला नहीं होने वाला है। 75 वर्ष बाद भी अगर नेताओं को हिंदू मुसलमान करना पड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी नरेंद्र मोदी की राजनीति सांप्रदायिकता भरी राजनीति है, कब नहीं, कैसे नहीं करना होगा। और आप और बात सुननी पड़ेगी। प्रधानमंत्री का कौन बयान जुमला है और कौन बयान यथार्थ है? अरे तो आपने एसटी हसन को ये जनता तय करेगी। आपने हसन साहब को ये बात क्यों नहीं बोली? अरे आपके लिए गड्ढा तो वही खोद रहे हैं ना मनोज काका। क्या जरूरत थी उनको ये बोलने की हम आएंगे, संविधान बदलेंगे और फिर मुसलमानों को आरक्षण देंगे? क्या जरूरत थी बोलने की? देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसा अधिकृत बयान नहीं है। हम लोग बुनियादी सवालों को हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश में आरक्षण के इतने ही पक्षधर थे, तो मंडल कमीशन की पूरी 31 संस्तुतियां हैं, केवल 2 संस्तुतियां लागू हैं, क्यों नहीं सारी संस्तुतियों को लागू कर दिए? क्या उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक ले लिया गया? इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में क्यों नहीं कुलपति दलित और पिछड़े समाज के बनाए गए? ये तो सवाल है ना। 10 साल से इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल सवाल है और मुझे पूरा यकीन है इन सवालों को आपने उठा दिया होगा। आपने अपनी जनता के बीच इन सवालों को उठाया होगा और मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिया। सर मेरे पास वक्त की कमी है, मैं सबको 30-30 सेकंड दे रही हूँ मेरे सवाल के साथ, ठीक है? उसका जवाब ना देना हो आपकी मर्जी है, लेकिन 30-30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। शाजिया इल्मी, सच्ची बता दीजिए, 400 वाला खेला बहुत आपने खेल लिया, कितने ला रहे हैं? देखिए, मैं सब बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहली फीमेल। टाइम नहीं है शाजिया, आप तो एंकर रही हैं। वो मेरे कान में लगे तंबूरे में बार-बार बोल रहे हैं ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। दूसरी बात, मुझे लगता है मनोज जी बहुत परेशान है क्योंकि इनका पूरे एमवाई कॉम्बिनेशन। अरे शाजिया जी बताइए ना, 400 में कितने? 400 में कितने? मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ लगातार, लेकिन कोई ना कोई आप मुझे समझ में नहीं आ रहा। बात कर लीजिए और रहन दीजिए मुझे। नहीं, आप नहीं सुन पाई, समझ भी नहीं पाई, ठीक है? नहीं 10 सेकंड दे दीजिए भाई, 10 सेकंड दे दीजिए। कितना मनोज काका? इंडिया को कितना? इंडिया संपूर्ण बहुमत से और प्रचंड बहुमत से आ रही है। 272 पर। ओके, विदाई के दिन आ गए हैं। मैं आपका 10 मिनट सेकंड में ही काम खत्म कर दूंगा। एडवांटेज बीजेपी, लेकिन चुनाव ओपन है। ओके, हर्षवर्धन जी।
नहीं, बिना किसी संकोच के मैं कह सकता हूं, एनडीए पिछली बार से बेहतर नंबर लेकर आ रही है। ओके, शाजिया, भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर नंबर 303 ऊपर जा रही है। हाँ शाजिया, कितने? बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए एक साइलेंट एक इमोशन है। हाँ। और लगता है कि गेस करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें कोई इफ और बट है ही नहीं। फिर से हम देखेंगे एक बार फिर से मोदी सरकार। ठीक है, आप कह रही है फिर से मोदी सरकार। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मनोज काका आपको भी इनवाइट करूंगी, आपको भी हर्षवर्धन जी, आपको भी सतीश के सिंह साहब, और शाजिया आप भी रहिएगा मौजूद। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन मत भूलिए इलेक्शन इज इक्वल टू न्यूज़ 18 इंडिया। कल सुबह 6 बजे आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। क्यों? अरे भाई, सेकंड लास्ट चरण का चुनाव है, आप तो घर खबर पहुंचानी है।